पर इख्तलाफ, मखदूमियत पर इख्तलाफ, कहाँ इख्तलाफ करा? वो पाकिस्तान में बैठ के कहता है मौलाना जलील, ये इख्तलाफी बातें आज नौजवानों में एक सोच उभर पड़ी है, एक नया फितना, नया फिरका उभर पड़ा है कि हजरत इख्तलाफी बातें उलमाए अहले सुन्नत ज्यादा करते हैं, ज्यादा इख्तलाफी बातें, इख्तलाफ मत करो, आपस में एक हो जाओ तो हुकूमत से लड़ सकते हैं। यही तो है सोच कलीम है नौजवानों की खास तौर से। हजरत बहुत इख्तलाफ हो गया, अब सब एक हो जाइए, एक स्टेज पर आ जाए तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। आपको बताओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अगर इख्तलाफ ना किया होता इब्लीस से तो आदम की आदमियत वजूद में, अगर इख्तलाफ न किया होता मूसा कलीमुल्लाह ने फिरौन से तो इस्लाम को फायदा पहुंचता, अगर इख्तलाफ न किया होता इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तो क्या इस्लाम को फायदा पहुंचता? इख्तलाफ न किया होता मेरे और तेरे आका ने अबू जहल अबू लहब एंड कंपनी से तो क्या इस्लाम को फायदा पहुंचता? इख्तलाफ न किया होता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनकर में ज़कात से तो क्या इस्लाम को फायदा पहुंचता? इख्तलाफ न किया होता मौला अली शेर खुदा ने तो क्या इस्लाम को फायदा पहुंचता? इख्तलाफ न किया होता करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन अली मकाम ने तो क्या इस्लाम को फायदा पहुंचता? अकबर की अकबरियत से अगर इख्तलाफ न किया होता मुजद्दिद अल-फिसानी इमाम रब्बानी ने तो क्या इस्लाम को फायदा पहुंचता? अगर इख्तलाफ न किया होता आज इस फतन दौर में ये तमाम फिरकों से जो अल्लाह की रज़ा पर चला, जो अहमद की रज़ा पर चला, वो अहमद रज़ा बनकर आया, अगर इख्तलाफ न किया होता मेरे इमाम ने तो क्या आज इस्लाम को फायदा पहुंचता? क्या इख्तलाफ? सुभान अल्लाह। फिर किस मुंह से कहते हो कि इख्तलाफ न करो? कहाँ इख्तलाफ नहीं? अच्छा आप एक बात बताओ, अल्लाह ने जिस्म एक दिया, इस जिस्म को ढकने के लिए लिबास भी एक हो सकता था, लेकिन देखिए कलीम दानी साहब शलवार कमीज पहने, हम कुर्ता पजामा पहने, वो सदरी पहने, हम ब्लेजर पहने, कोई पैंट शर्ट पहने, कोई फटी पैंट भी पहने, कोई जैकेट भी पहने। अब जिस्म एक, जिस्म को ढकने के लिए लिबास भी एक होना चाहिए, लिबास में इख्तलाफ। सर है, सर ढकने के लिए टोपी एक काफी है, लेकिन टोपियों में भी इख्तलाफ। और सबसे नुमाया इख्तलाफ मेरा, थोड़ी सी ऊंची टोपी सबसे नुमाया। हमें खाने में भी इख्तलाफ, कोई मीठा पसंद कर रहा है, कोई तीखा पसंद कर रहा है, कोई मसालेदार पसंद कर रहा है, कोई फुल तीरेदार पसंद कर रहा है, बिरयानी खाने जा रहा है पतीले में, उसमें भी इख्तलाफ, कोई रूखी बोटी पसंद कर रहा है, कोई चिकनी बोटी पसंद कर रहा है, खाने पीने में इख्तलाफ, रोटी बोटी में इख्तलाफ। हम कानपुर से पंजाब की तरफ अगर सफर करते हैं तो पंजाब पहुंचते पहुंचते चावल गायब हो जाता है, सिर्फ रोटी बचती है। कानपुर से सफर करो बिहार के लिए, रोटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ चावल बचेगा। कहाँ इख्तलाफ नहीं है? किस जगह पर इख्तलाफ नहीं? अब अल्लाह खुदा का मस्जिद खुदा का घर है, एक जैसी बनाओ, क्यों अलग अलग बनाते? कहीं 2 मीनार बनी है, कहीं 1 मीनार बनी है, कहीं कारपेट बिछी है तो कहीं चटाई बिछी है, कहीं चटाई भी नहीं है। ऐसे ही सबसे ज्यादा इख्तलाफ तो मस्जिद नबी शरीफ है, फुल्ली एयर कंडीशन, वहां भी इख्तलाफ। अल्लाह एक है, उसकी इबादत भी एक तरह हो जानी चाहिए। फजर में 2 रकात, जोहर में 4 रकात, असर में फिर 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में फिर 4 रकात। अमर नमाज में भी इख्तलाफ, रकातों में भी इख्तलाफ। ये इख्तलाफ से कहां बचोगे? कहां बचोगे इख्तलाफ से? अच्छा एक बात, कलीम दानी साहब एक सवाल आवाम से कि हिंदुस्तान का कौवा कैसे बोलता है? काऊ काऊ बोलता है। इंग्लैंड का कौवा वो भी काऊ काऊ बोलेगा, शेक्सपियर की पोएट्री तो पढ़ेगा। पाकिस्तान का कौवा भी काऊ काऊ बोलेगा। मुर्तजा शरीफी साहब ये बताइए गधा हिंदुस्तान का कैसे बोलता है? ढेचू ढेचू। पाकिस्तान का गधा भी वैसे ही बोलता है। तो दुनिया में गधों की बोली एक हो सकती है। अब हम क्या गधे हैं? हाय हाय हाय, हम क्या
गधे हैं एक हो जाए। हाय हाय हाय, अबे हम तो वो मानेंगे जो मेरा गौस बोला, हम तो वो मानेंगे जो मेरा ख्वाजा बोला, क्योंकि जिस मौलवी के दिल में गौस ख्वाजा नहीं, उस मौलवी को दुनिया में कुछ आता नहीं। हम गधे थोड़ी है, वाह एक हो जाए। इंसान के खमीर में अल्लाह ने इख्तिलाफ डाला, इंसान के खमीर में इख्तिलाफ डाला। किस मुंह से कहते हो एक हो जाओ? क्यों मास्टर साहब पीछे बैठे कुर्सी पे, एक हो जाओ। पूरा कन्नलगंज एक हो जाए, मेरे नबी को मुर्दा कहने वालों से एक हो जाए। नौजुबिल्लाह, कैसे एक हो जाए? हम तो वो बोलेंगे जो मेरा गौस बोला, हम तो वो बोलेंगे जो मेरा रजा बोला। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। हम तुम्हारी बोली क्यों बोले? तुम्हारी बोली और है, तुम्हारी बोली सऊदी अरब के रियाल में बिकी हुई बोली। अब आलमी सतह पर देखो, अमेरिका जो बोलता है उससे रूस को इख्तिलाफ, और रूस जो बोले उससे इंग्लैंड को इख्तिलाफ, इंग्लैंड बोले उससे सऊदी अरबिया को इख्तिलाफ, और सऊदी अरब से हर समझदार को इख्तिलाफ। आलमी सतह पर भी इख्तिलाफ, कहां कहां एक हो। लेकिन दुनिया का एक सच है, अब जरा गौर कीजिए कि कहां इख्तिलाफ हुआ। सिर्फ एक जगह है जहां इख्तिलाफ है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत, इस पे इख्तिलाफ किसी को नहीं। जो खुदा को नहीं मानता ना, वो भी ये मानता है कि मौत आनी है, वो भी ये मानता है कि मौत आनी है। लेकिन कुरान ने किस प्यारे अंदाज से बयान किया, हमारे लिए जायका है, चखना है, पेट भरना नहीं है। पेट भरने से भूख मरती है, लेकिन चखने से भूख नहीं मरती। हमें चखना है। अब जो जिंदगी में ही अपनी नफ्स मार चुका हो, तो क्या उसे दोबारा मौत आ सकती है? जो जिंदगी में ही मार चुका हो। आओ मेरे इमाम की बारगाह, आला हजरत फाज़िल बरेलवी की बारगाह, मेरे सरकारी आला हजरत है। वाकया बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस गुलाम से भी सुन लो एक बार। अशरफी की जबान से आला हजरत के वाकये जरूर सुना करो। लोगों को पता चल गया है कि अशरफी और बरेली एक है, कभी जुदा नहीं। सरकारे आला हजरत है, पालकी पर सवार ही वाकया सुना। सरकारे आला हजरत, अचानक मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया पालकी रखो। पालकी रखी गई। मेरे सरकारे आला हजरत फरमाते, आप में से सैयद कौन है? अल्लाह, आप में से सैयद कौन है? तो जो सैयद थे वो आगे आए, हुजूर मैं सैयद हूं। मेरे सरकारे आला हजरत फरमाते कि हुजूर आप पालकी पर सवार हूं, जितने कदम आप आए हैं मैं भी आपको लेकर चलूंगा। वक्त का मुजद्दिद वो मौलाना साहब बरेली के कि जिसके सामने बड़े बड़े दौलतमंद सर झुकाया करते थे, हुकूमतें सर झुकाया करती थी, वो इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली। बरेली के बाजार में इमाम अहमद रजा ने पालकी को रखवाया और उस सादात इकराम को पालकी में रखा, बैठाया और कांधे पर रखा और चल दिए। अपने मदरसे के करीब पहुंचे और उनको उतारा। कहा हुजूर मुझे माफ कर दे, आप औलादे रसूल हैं, मैं बरोज़े महशर आपके नाना को क्या मुंह दिखाता कि अहमद रजा तुम मेरे नवासे के कांधे पर चढ़ा। सरकार आला हजरत रोने लगे, लेकिन वो गरीब थे, आले रसूल वो भी रोने लगे। कहा हुजूर ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। मैं आप तो वक्त के इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े आलिम हैं,
मेरे लिए सादत होती कि मैं आपको उठा रहा था, लेकिन आला हजरत फरमाते नहीं, आप आले रसूल हैं। आला हजरत रोए, कहा अभी मेरा दिल नहीं भरा। मेरे सरकार आला हजरत ने उसी चौराहे पर जहां पर उनकी इल्म का डंका बजता था, उसी चौराहे पर आला हजरत ने अपने इमामे को उतारा, उनके कदमों में रख दिया, कहा कि आप मुझे दिल से मुआफ कर दे। आपकी कदम बोसी कर ही कहा दिल से मुआफ कर दे। अब आप बताइए, मोहल्ले में खाली आपका 2 मंजिला मकान बन जाए, आप उस चौराहे पर किसी सैयद ज़ादे के कदम चूम सकते हैं? वो भी वो सैयद जिसका लिबास भी फटा हो, देखने से गरीब लग रहा हो, क्या उसके कदमों पर सर रख सकते हैं, अपना मामा उतार कर रख सकते हैं? ये वो करता है जिसने अपनी नफ्स को मार रखा हो। मेरे रजा ने उसी चौराहे पर अपनी नफ्स को मारा था, उसी चौराहे पर। तो कैसे कह दे कि मेरा रजा मर चुका है? हम इस अकीदे के, आओ इसी अकीदे पे आ जाओ, हम गले लगाने को तैयार हैं। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, आए हाय हाय, आ जाओ इसी अकीदे पर। हम छोड़कर कहाँ गए थे अपना घर? हम तो पहले ही अपनी मसनद पर मौजूद थे, जो मेरे गौस की मसनद थी, जो मेरे खाजा की मसनद थी, जो मेरे अशरफ की मसनद है, हम उसी पर मौजूद थे। घर छोड़कर तो तुम लोग गए थे, तुम लोग गए थे। जिस तरह से एक शख्स की शादी करा दी जाए तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर निकल लेता है ना, अलग फ्लैट लेकर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, वैसे ही गए थे। आ जाओ, तौबा करो, अपने गले में गौस की गुलामी का पट्टा बांध लो। कल भी तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार थे, आज भी तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम कहाँ खिलाफी बातें करते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अशरफी दूल्हा। हम कहाँ इख्तलाफ की बात करते हैं? इख्तलाफ तो तुमने किया था हुजूर की शान पे उंगली उठाकर। मेरे आका की शान में अगर उंगली मेरे पैदा करने वाले बाप ने भी उठाई होती तो मैं उसका भी सर काट देता। बंबई में एक प्रोग्राम कर रहा था कलीम भाई मुहर्रम शरीफ में, और गालिबन 2 साल पहले माहिम शरीफ में, तो मुझे मौजूद दिया गया, कहा हजरत यहाँ इख्तलाफ वो रद्द मत करिएगा। मेंबर में पहुंचने से पहले कह दिया गया रद्द ना करिएगा। हमने कहा अब तो वाजिब हो गया रद्द, अब तो खाली रद्द होगा। शान हुसैन अब कल बयान में एक आर्किटेक्ट है हाजी रईस साहब, जलसे के बाद मेरे आरामगाह में आए, कहेंगे हजरत तकरीर तो बहुत अच्छी करी, लेकिन आपने रद्द बहुत ज्यादा करा, इससे लोग भागने लगते हैं, लोग करीब नहीं आते। इतनी तलखी अच्छी नहीं, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। अब हमने कहा मेरे सामने से काशिक गुस्ताखे रसूल जिंदा गुजर जाता है, इससे नरमी कहां से आए? हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, वो गुस्ताखे रसूल मेरे सामने से जिंदा गुजर जाता है, इसका नरमी कहां से आए? वाह वाह वाह। हम तो अपने अंदर बुज़दिली ले आए, जो उनकी तादाद बढ़ गई। अगर शुरू से हमने जूते बगैर फीते के पहने होते तो अच्छा था। हाय हाय, लेकिन नौजवानों, अपना तेवर मुर्दा मत करो, अपने तेवर में फारूक की रंग लाओ। वाह वाह वाह, क्योंकि दीन हाथ चुमवाने से खाली नहीं फैला, समझ रहे हैं आप? दीन जो है जी 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 करके नहीं फैला, दीन को बचाया मौलाए कायनात की शमशीर ने भी है। अली अकबर की लुटी हुई जवानी नहीं पड़ी क्या? हजरत कासिम का शबाब नहीं सुना क्या? हजरत अली असगर की शहादत नहीं सुनी क्या? इमाम हुसैन का वो खेमा नहीं सुना जिस खेमे में लाशें रखी? दिन खाली जी जी करके नहीं फैला। अपनी बच्चियों को शादी करने से पहले पूछा करो किस मसलक से ताल्लुक रखते हो। खाली अंसारी मंसूरी खान साहब से न पूछा करो किस मसलक से ताल्लुक रखते हो। दौलत देखी शादी कर दी, पैसा देखा शादी कर दी,
ये काम नहीं आएगा। कब्र में जिस बेटी की शादी दौलत देते करी, तुम्हारी कब्र में बेटी शफाअत के लिए नहीं आएगी। नंबर पर उसे महशर हुजूर से सिफारिश करेगी, न तुम्हारा दामाद सिफारिश करेगा, न तुम्हारा बेटा सिफारिश करेगा। पैदा करने वाली माँ, 9 महीने पेट में रखने वाली माँ, वो भी तुम्हारे साथ कब्र में नहीं आएगी। कब्र में मेरे आका आएंगे। तो अपने आका से गद्दारी मत करो, मेरे आका के गद्दारों से हाथ मत मिलाओ, उनसे रफ्तारी मत करो, उनसे रिश्तेदारी मत करो। बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप आओ तो बहुत लोग हैं हुजूर से मोहब्बत करने वाले, उनकी मोहब्बत में मर मिटने वाले। मर के तो देखो, मर के तो देखो हुजूर की मोहब्बत, तब कहोगे मर मर के यहाँ पहुंचे। ऐसे नहीं है, दुनिया भी मरेंगे, नफ्स भी मारेंगे, तब होगा मर मर के यहाँ पहुंचे। 2 बार मरना पड़ेगा। हुजूर से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। फिर खिताब होगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।